आप सभी का मोस्ट वेलकम है और आई होप आप सभी ने अब से पहले के जो क्वेश्चन है हमारे फ्रैक्शन के वो किए होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए करते हैं हम एक बार 48 क्वेश्चन को जो आपको HW दिया था उसको फिर से। क्वेश्चन में ये बोला गया है बच्चों, कहता है अकबर गिव 1/3 ऑफ हिज सेविंग टू हिज वाइफ। अकबर ने अपनी सेविंग का 1/3 अपनी वाइफ को दिया। 2/5 टू हिज सन, 2/5 उन्होंने अपने सन को दिया। एंड टोटल सेविंग वाज दिस, और जो टोटल सेविंग है वो ये है। फाइंड द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विद अकबर। अकबर को ये पास कितना पैसा बचा ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टोटल सेविंग कितनी है बच्चों? टोटल सेविंग हमारे पास है 24,000। अब 24,000 में से उसने क्या दिया है? अपना 1/3 जो है वाइफ को दिया है। 1/3 का मतलब होता है 1/3 से मल्टीप्लाई। इसकी अगर बात करें तो 8 और 000, यानी कि 8,000 जो है उसने वाइफ को दिया। सन को क्या दिया है? 2/5 किसका? टोटल का। तो 24,000 इसका क्या निकालने वाले हैं? 2/5 अगर हम इसकी बात करें, कैंसिल कर लेते हैं ये 4 8 और ये 00, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 4,800 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9,600। ये उन्होंने अपने सन को दिया। टोटल अगर बात करें 0 0 6 17, यानी कि 17,600 जो है उन्होंने वाइफ और सन को दिया। टोटल कितना है? 24,000। अब 24,000 में से क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। किसको? 17,600 को। तो ये 0 ये 0 ये 4 ये 13 ये 6 ये हो जाएगा 6, यहाँ कैरी हो चुके, ये हो जाएगा हमारे पास 6400। यानी कि जो सी ऑप्शन है बच्चों ये हमारा सही है। क्या कहेंगे कि जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी ने इसको ट्राई भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या बोला गया है? ए ड्रम इज 2/3 फुल इफ 5 लीटर मोर इज रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, हाउ मच इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक ड्रम है हमारे पास। क्या है? एक ड्रम। ये क्या है? ये ऑलरेडी 2/3 भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? 2/3। 2/3 ये फिल हो रखा है। और 50 अभी फुल भरने के लिए नीड कितनी है? फ्रैक्शन की बात करें तो 1/3 की। और कितना भरा हमने? 50 लीटर। कितना भरा हमने? 50 लीटर। 50 लीटर भरा हमने तो ये फुल भर गया। मुझे पता है 1/3 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बच्चों? 50 लीटर। क्या है ये? 50 लीटर। टोटल की अगर बात करें, टोटल क्या होता है? 3/3 कहो या 1 यूनिट कहो। सर ये 3 डिवाइड का वहां जाके मल्टीप्लाई, तो जो 1 यूनिट है वो कितना आ जाएगा? 150 लीटर। तो फुल भरने के लिए कितने की जरूरत होगी? 150 लीटर की जरूरत होगी। यानी कि ए ऑप्शन सही है। या फिर आप ये कह दो टोटल होता है सर 3/3, 3/3 कहो या 1 यूनिट कहो। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3/3 हो जाएगा, ये 150 लीटर हो जाएगा। यानी कि पहला जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या 50 में क्या बोला गया है? ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन में कहता है ए मैन हैज ए फील्ड मेजरिंग 60 एकड़्स ऑफ दीज 12 एकड़ हैव बीन प्लॉटेड, व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड येट टू बी प्लॉटेड। देखो टोटल कितना? 60 एकड़ है, जिसमें से 12 एकड़ उन्होंने क्या किया? प्लॉटिंग किया है। ये बताना कौन सा पार्ट प्लॉटिंग नहीं हुआ है, फ्रैक्शन में बताना है। फ्रैक्शन में निकालने का वे क्या है? पहले तो निकालो, ऊपर तो आएगा बच्चों जितना पार्ट प्लॉटिंग नहीं हुआ, यानी कि 60 - 12, और अपॉन में आएगा टोटल। इसकी अगर बात करें तो ये क्या आएगा? 48, ये क्या आएगा? 60, 12 पे कैंसिल कर दें, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। तो 4/5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या कहेंगे? 4/5 है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 51 पे। 51 को रीड कीजिए। ए टैंक होल्ड 45 लीटर इफ इट इज 4/9 filled, इफ 2/5 of the water is removed, how much more water must be added to fill the to be a brim? ये हमारा 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक टैंक है जो जो है कितना हमारे पास जो है होल्ड कर सकता है पानी को या ऑयल को या कोई भी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो है 45 लीटर है, ठीक है। इफ इट इज 4/9 filled, ये क्या है 4/9 भरा हुआ है, यानी कि 45 का 4/9 निकालें, ये क्या है 5 पे, यानी कि ये 20 लीटर अभी फिलहाल भरा हुआ है बच्चों। इफ 2/5 ऑफ द वाटर इज रिमूव, ठीक है, इसका 2/5 जो है वाटर इसमें रिमूव कर दिया जाए, 20 इंटू में 2/5 4, यानी कि 8 लीटर पानी को रिमूव कर दिया। फिलहाल कितना था इसके पास, इसके पास था 20 लीटर, 8 लीटर को रिमूव कर दिया तो बचा कितना 12 लीटर पानी, ये अभी फिलहाल इसके पास बचा हुआ है। कहता है हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड टू फिल द ब्रिम, कितना वाटर और चाहिए है, 45 बनाना है, अभी मेरे पास है कितना 12, तो 45 में से 12 को माइनस कर देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा 33 लीटर, तो 33 लीटर और चाहिए है। क्या चाहिए है 33 लीटर हमें और चाहिए है वाटर, ताकि ये जो है कंप्लीट भर जाए, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा सही है। क्या कहेंगे बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलना, और मुझे पता है आप सभी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या कहता है 1/5 ऑफ द ड्रम इज फिल्ड, टोटल में मान लेता हूं 5 पार्ट बना के समझाता हूं आपको, 1 2 3 4 5। क्या है 1/5 ऑफ द ड्रम इज फिल्ड, 1/5 जो है वो भरा हुआ है, मैं मान लेता हूं यहां तक का जो पार्ट है वो भरा हुआ है बच्चों पानी से, ये पानी से भरा हुआ है, तो कितना नहीं भरा हुआ है 4/5, 4/5 जो है वो अभी एम्प्टी है, खाली है। क्या कहता है फील्ड कैपेसिटी इफ 20 लीटर मोर इज रिक्वायर्ड टू फिल द कंप्लीटली, कहता है 28 लीटर और चाहिए। फिलहाल अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 4/5 चाहिए है, क्या चाहिए है 4/5, और वैसे बात करें तो इन्होंने कहा 28 लीटर चाहिए है, तो क्या कहेंगे 4/5 यूनिट की बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा 28 के, टारगेट है 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, टोटल को बोलते 5/5 को या 1 यूनिट को, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट की अगर बात करें बच्चों तो ये क्या होगी 28, ये 5 डिवाइड का यहाँ वहां जाके मल्टीप्लाई का, और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई का यहाँ के डिवाइड का, इससे ये कैंसिल आउट 7, यानी कि 35 लीटर चाहिएगा टोटल फिल करने के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है बच्चों ये हमारा इसका सही आंसर है। क्या कहेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, फिगर 1 हैज 4 आउट ऑफ 9 पार्ट्स एडेड है, 9 पार्ट है बच्चों जिसमें से 4 पार्ट्स एडेड है, कलर किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से जो 4 पार्ट है वो कलर है। ठीक है, 9 में से 4 पार्ट कलर है, मतलब कि 4/9 है ये फ्रैक्शन वैल्यू कलर, और अनकलर क्या है 5/9। दूसरे में क्या कहता है, फिगर 2 हैज
2 आउट ऑफ 3 पार्ट शेडेड, और दूसरे में क्या है, 3 में से 2 पार्ट जो है वो कलर है। टोटल 3 पार्ट हिस्से है, 1 2, 2 हिस्सों में कलर किया हुआ है। ये सर 2/3 जो पार्ट है वो हमारा कलर है। 2/3 क्या है, हमारा कलर है। कहता है व्हाट फ्रैक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस शेडेड रीजन। प्रोडक्ट करनी है तो प्रोडक्ट कर लेते हैं। शेडेड रीजन का ये 4/9 है, वो हमारा 2/3 है, तो क्या आएगा 8/27। क्या आएगा 8/27। यहाँ कलर क्या है 4/9, वहाँ क्या है 2/3, तो इनकी प्रोडक्ट कर दी तो 8/27, यानी कि जो सी ऑप्शन है बच्चों ये हमारा सही है। क्या कहेंगे, सी जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखिए। फिफ्टी 54 सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है, कीजिए ट्राई। क्या कहता है 1/4 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1/3 ऑफ ए नंबर गिव 12। कहता है एक नंबर है बच्चों, नंबर को मान लिया बच्चों मैंने x, कहता है इसके 1/4 में से, 1/4 मतलब इसको 4 से डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या 1/3, तो आंसर क्या आता है 12। तो कहता नंबर बताओ, नंबर मतलब x की वैल्यू बताओ बच्चों। यहाँ कैसे सोल्व होगा, एलसीएम लेके, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, इससे ये डिवाइड किया 3 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। 1/4 नंबर, अच्छा उल्टा बोल दिया हमने, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना किसमें से, 1/3 में से। नंबर है, नंबर का 1/3 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 12 आया। एलसीएम क्या आएगा 12, या तो यहाँ क्या आएगा 4x, यहाँ क्या आएगा 3x, और ये क्या बच्चों 12। यहाँ पे ये जो 12 है ये किस चीज का, यहाँ डिवाइड का, वहां जाके मल्टीप्लाई का, तो कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ x/12 रह गया और यहाँ से 12 है ही, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से अगर बात करें तो x की वैल्यू क्या जाएगी 144। क्या जाएगी 144, यानी कि जो सी ऑप्शन है ये हमारा इसका सही है। और चाहो तो आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बाय ऑप्शन। आपको सर बाय ऑप्शन कैसे करना है बताना, मैं कहूँगा मान के चलो कि हम पहले ऑप्शन को लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं नंबर जो है हमारा वो क्या है 136 है। अब इन्होंने क्या कहा, इसका 1/3 निकालो। 1/3 कैसे निकलेगा, 1/3 किसका 136 का, तो सर क्या निकलेगा ये, सर ये तो कंप्लीट डिवाइड ही नहीं होता 3 से, तो इसका तो 1/3 निकलेगा ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और कौन है 132 की अगर बात करें, 132 का निकाले 1/3, सर ये आएगा 4 पे और ये आएगा 4 पे, 44 आ गया सर। मैं कहूँगा इसका अब 1/4 निकालो, 1/4 निकालेंगे तो सर ये आ गया 3 और ये आ गया सर 3। सर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है 1/3 में से 1/4, तो सर आंसर तो हमारा तो 11 आया, लेकिन आंसर 12 आना चाहिए, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर 144 लेके चले तो क्या करेंगे, 144 का 1/3 निकालेंगे जो कि क्या आएगा 48 आएगा, और 144 का 1/4 निकालेंगे 3 पे जाएगा ये, और ये 6 आएगा। अगर बात करें ये 4 आएगा, ये 48 आएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। सिमिलरली ये करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बच्चों हमारा ठीक है, बाकी गलत है। क्यों, कितने का डिफरेंस है 12 का, वही चाहिए था। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि बोट 8:1/3 मीटर ऑफ ए क्लोथ एट 5 पर मीटर। टोटल कॉस्ट बतानी है। देखो कितना रवि ने लिया है क्लोथ, ये लिया 8:1/3, यानी कि 25/3 मीटर, ये उन्होंने कपड़ा लिया है। 1 मीटर पे कितनी कॉस्ट है 9 रुपये की, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 25/3 मल्टीप्लाई 9, ये कॉस्ट आ गई, से कैंसिल आउट 3,
वो कितने पे करेगा 75, कितने पे करेगा 75। यानी कि ए ऑप्शन जो है बच्चों ये इसका सही आंसर है। क्या कहेंगे, ऑप्शन जो ए है ये इसका सही आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कहता है इनमें से किसकी अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर में है। ध्यान दीजिएगा, ये एक पहला पार्ट है 1/3, 1/2 और 0.25। इसकी अगर बात करें इसका मतलब होता है बच्चों 0.333, इसका मतलब है 0.5 और इस ये है 0.25। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा इसका सबसे पहले, इसका सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और लास्ट में ये आएगा। मतलब पहले तो आएगा 0.25, फिर आएगा 1/3 और फिर आएगा 1/2। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या है, इसका असेंडिंग ऑर्डर है। यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो क्या कहेंगे, बी ऑप्शन जो है इसका वो सही आंसर है। क्या कहेंगे बच्चों, बी ऑप्शन जो है वो हमारा इसका सही आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 57 पे आइए। अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बच्चों क्या है, 3/7 है, 3/11 है, 3/5 है, 3/2 है, 3/17 है। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास क्या हो बच्चों, डिनोमिनेटर सेम हो, या जैसे यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर हमारा सेम है, न्यूमिनेटर क्या है सेम है, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा नंबर उतना ही बड़ा है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नंबर उतना ही छोटा है। जब हमारा नंबर सेम रहे, न्यूमिनेटर यहाँ सेम है, तो डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर में सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है, जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, तो सबसे छोटा है 3/17। फिर कौन है 3/11, फिर कौन है 3/7, फिर 3/5 और सबसे बड़ा कौन है 3/2। ये ऑर्डर आएगा। वो अगर बात करें सर कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन की अगर बात करें तो सर सी ऑप्शन इसका सही है। क्या कहेंगे बच्चों, सी जो ऑप्शन है हमारा ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, सी आंसर आ जाएगा इसका। ये हो गया हमारा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से रीड कीजिएगा। कहता है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, इसमें बड़े से बड़ा फ्रैक्शन बताना है। क्या है ये, 2/11 है, 2/7 है, 2/13 है, 2/9 है और 2/3 है। तो अगर बात करें बच्चों बड़े से बड़े नंबर की, तो बड़ा नंबर कौन होगा, सर बड़ा नंबर इसके अंदर वही होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, क्योंकि न्यूमिनेटर तो सेम है। डिनोमिनेटर सबसे छोटा क्या है, डिनोमिनेटर सबसे छोटा 3 है, तो सबसे बड़ा नंबर है सर 2/3। क्या है 2/3, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा इसका सही आंसर है। और सबसे छोटा नंबर कौन है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, यानी कि 2/11, ये सबसे छोटा है, 2/3 सबसे बड़ा। ये सैनिक 2022 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से बताना कौन सा सबसे बड़ा है। वही चीज है यहाँ 1/3 है, 1/3 का मतलब होता है बच्चों 0.33, 1/2 का मतलब 0.5, 3/5 का मतलब 0.6, 2/3 का मतलब 0.666। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर सर 0.666 है, जो कि है 2/3। तो क्या कहेंगे, डी ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा सही आंसर है। क्या कहेंगे, डी ऑप्शन की अगर बात करें बच्चों ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है, और सबसे छोटे नंबर की अगर बात करें तो 1/3, 1/3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर।
क्वेश्चन नंबर 60, ये भी सैनिक 2017 में पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कहता है फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा 5/8 है, 5/8 को क्या लिखा जा सकता है, 50 है, 0.62 यहाँ पे लिख दिया। 7/12 है तो इसको लिख देते हैं सर 0.5 और 8। फिर है 3/4 है, 3/4 को क्या लिख सकते हैं 0.7। फिर है 13/16, इसको क्या लिख सकते हैं 0.8। ये है कि क्या लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है सर हमारा 7/12, तो सबसे पहले आएगा 7/12। फिर कौन आएगा, फिर आएगा सर 5/8, फिर आएगा सर 3/4 और फिर आएगा 13/16। ये इसका ऑर्डर है सर। यानी कि डी ऑप्शन की अगर बात करें बच्चों, ये हमारा सही आंसर है। क्या कहेंगे, जो डी ऑप्शन है ये हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो वो हमारे रॉन्ग आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सिक्सटी वन पे आइए, 61 भी सेम है। द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ दिस क्या है, 2/5 है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब सर 0.4। 5/6 है, क्या मतलब है इसका सर, इसका मतलब है 0.82 समथिंग 3। सर 11/12 है, इसका मतलब है सर 0.9। 7/8 है, 0.8। 67 ये है। अगर बात करें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बताना है इनमें से, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है 0.9, यानी कि 11/12। क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट कौन है 11/12। और स्मॉलेस्ट की अगर बात करें तो 0.4 यानी कि 2/5। ये स्मॉलेस्ट है और ये ग्रेटेस्ट है बच्चों। स्मॉलेस्ट कौन 2/5 और ग्रेटेस्ट कौन 11/12। ये हमारा ग्रेटेस्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हैं? 62 क्वेश्चन। अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। क्या करना है बच्चों, इसको अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सैनिक स्कूल में आया हुआ, उसको मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए और इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। ध्यान दीजिएगा 2015 में आया था ये। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्या है ये 1/3। 1/3 का क्या मतलब है 0.33। फिर है 3/10, 3/10 का मतलब है 0.3। 5/6, 5/6 का मतलब है सर 0.8 और 2/5 का मतलब है सर 0.4। क्या लिखना मुझे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा कौन है 1/3, फिर कौन है 2/5, फिर कौन है 2/5 नहीं सॉरी, सबसे छोटा है 0.3 क्या नाम है 3/10, फिर 1/3, फिर 2/5 और फिर सबसे बड़ा 5/6। ये सर इसका असेंडिंग ऑर्डर है 3/10, 1/3, 2/5, 5/6। यानी कि जो ऑप्शन ए है ये हमारा इसका सही है। क्या कहेंगे, ऑप्शन ए जो है ये हमारा इसका सही आंसर है बच्चों। क्लियर, तो हमेशा ये क्वेश्चन अच्छे से करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको ट्राई करना, ये सैनिक
2016 में पूछा गया था बच्चों। कब पूछा गया था? 2016 के अंदर ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। क्लियर? तो जैसे यहाँ पे तो क्या है, न्यूमरेटर सेम है, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर सेम है, तो यहाँ पे पता लगाना बिल्कुल आसान काम होता। कैसे है? सबसे छोटा वही है जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है? 27 है, सबसे छोटा 17/27, फिर 17/25, फिर 17/19 और सबसे बड़ा कौन है? 17/13। ये आ गया। यानी कि बी ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा सही है। क्या कहेंगे? बी ऑप्शन की अगर बात करें ये हमारा इसका सही आंसर। क्लियर? आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व करेंगे। ओके, ऑल दी बेस्ट, अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा फ्रैक्शन चला हुआ 6 क्लास का, जिसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट था 53 नंबर क्वेश्चन से। तो फिर से इनको एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को 53 से, हम इन क्वेश्चनों को। क्लियर? तो आइए करते हैं स्टार्ट। क्या बोला गया है? फिगर 1 हैज 4 आउट ऑफ 9 पार्ट्स एडेड। हमारे पास दो फिगर है बच्चों। जो पहली फिगर है इसके 4 पार्ट क्या है? सेडेड है 9 फिगर में से। मैं बना लेता हूं ये आपके लिए डायग्राम। क्या है बच्चों? 9 है टोटल। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दूसरे में कितने हैं? 3 है। 1 2 3। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? कहता जो पहला है 9 में से 4 पार्ट क्या है? शेडेड है, यानी कि कलर है। ये मान लिया बच्चों, ये 4 पार्ट है, इन पे कलर है। और यहाँ पे 2 पार्ट पे कलर है, 1 और ये 2। ये बच्चों क्लियर? अब क्या बोला गया है? व्हाट फ्रैक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस शेडेड रीजन। ये जो दो शेडेड रीजन है इनकी अगर प्रोडक्ट की जाए तो कितना पार्ट जो है वो शेडेड होगा? तो सिंपल वही है। देखो इसके कितने पार्ट शेडेड है? 4 आउट ऑफ 9। तो इसका मतलब है 4/9। क्या मतलब इसका? 4/9। इसके 2 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 3, यानी कि 2/3। और इनकी इन्होंने पूछी है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल जैसे होती है। क्या होगा? न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ आएगा, मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास क्या आएगा? 8 और ये मेरे पास क्या आएगा? 27। यानी कि हमारे पास 27 में से 8 पार्ट क्या हो जाएंगे? शेडेड हो जाएंगे। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो 27 में से 8 पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे? शेडेड हो जाएंगे, यानी कि 8/27। यानी कि इसका जो तीसरा ऑप्शन है बच्चों ये हमारा सही आंसर है। क्या कहेंगे? जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा इसका सही आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 54 कीजिए, एक बार रीड और कीजिए ट्राई। क्या बोला गया है? 1/4 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1/3 ऑफ ए नंबर गिव्स 12। कहता है एक नंबर है जिसके 1/3 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट किया गया। क्या किया गया? 1/3 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट किया गया और आंसर क्या मिला? 12 मिला। तो वो नंबर बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, बाय ऑप्शन भी करेंगे और दूसरा टेक्निकल भी करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इसको हम दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन और अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल वे।
ध्यान दीजिएगा क्या है हमारे पास नंबर की अगर बात करो, जैसे पहला ऑप्शन उठा रहे हैं, नंबर को क्या मान लेते हैं, नंबर को हम मान लेते हैं 136। क्या मान लेते हैं बच्चों, नंबर को हम मान लेते हैं 136। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या कहता है, इसका 1/3 निकालो। 1/3 किसका निकालना है, नंबर का, 136 का। इसकी अगर बात करें, ये क्या आ जाएगा हमारे पास सर, ये हमारे पास आ जाएगा 4 पे 15, 5 पे और 3, ये आ गया सर 1/3। सर इसका अगर 1/4 निकालें, 1/4 की अगर बात करें सर, ये 3 पे जाएगा और ये 4 पे जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना, किसमें से, 45.33 में से 34 को माइनस करना है। क्लियरली इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आ रहा है मेरे पास, 11.33 का हो या 3433 का हो, 11.33 आ रहा है। लेकिन इसका आंसर तो 12 नहीं आया, तो इसलिए ये जो पहला ऑप्शन है हमारा बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। क्या कहेंगे, जो पहला ऑप्शन है ये हमारा रॉन्ग आंसर है। क्लियर। अब बढ़ते सेकंड ऑप्शन की तरफ। नंबर को क्या मान लिया, अब की बार मैंने नंबर को मान लिया मैंने 132। क्या मान लिया नंबर को, 132। हमें क्या निकालना, 1/3 किसका, नंबर का। 1/3 की अगर बात करें तो 132 बाय में 3, यानी कि ये 44 आ जाएगा। अब क्या निकालना मुझे, इसका 1/4 निकालना है। 1/4 की यदि हम बात करेंगे तो 132 डिवाइड बाय 4 क्या आ जाएगा बच्चों, ये इसकी अगर बात करेंगे तो सर ये आएगा 3। अब क्या करना, माइनस करना है, 1/3 ऑफ ए नंबर में से 1/4 ऑफ ए नंबर माइनस करना है, यानी कि 44 में से 33 को माइनस करना। क्या आंसर बचा, 11 बचा। लेकिन बचना कितना चाहिए, 12 बचना चाहिए। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है ये भी हमारा गलत आंसर है। क्या कहेंगे, ऑप्शन सेकंड ऑल्सो ए रॉन्ग आंसर। फोर्थ पे आइए, फिर थर्ड पे आएंगे। नंबर को क्या मान लिया मैंने, नंबर को मान लिया 156। नंबर को क्या मान लिया बच्चों, 156। अब 1/3 निकालो इस नंबर का। 1/3 की अगर बात करें तो 156 बाय 3, तो सर ये 5 जा और ये 2 जा पे। सर 1/4 निकालो इस नंबर का, तो 156 डिवाइड बाय 4, तो ये सर मेरे पास 3 पे आएगा और ये 9 पे, 39 आएगा। क्या करना है, माइनस करना है। 1/3 ऑफ ए नंबर में से 1/4 ऑफ ए नंबर को माइनस करना है। 1/3 की बात करें नंबर की तो ये 52 है, इसमें से माइनस करना है 39 को। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 और ये मेरे पास 1। क्लियर। तो ये 13 आ जाएगा, 12 चाहिए है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी हमारा कट गया। पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, चौथा ऑप्शन भी गलत है। 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन बच्चों हम डिस्कार्ड कर चुके हैं, तो अब इसलिए एक ऑप्शन बचा, वही हमारा ठीक है। आइए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं बाय ऑप्शन। क्या कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं बाय ऑप्शन कि ये ठीक कैसे है। नंबर को क्या मान लिया आपकी बार मैंने, नंबर को मान लिया मैंने 144। क्या मान लिया बच्चों, नंबर को 144 मान लिया। 1/3 निकालना है नंबर का, यानी कि 144 को 3 से डिवाइड करना है। ये क्या जाएगा, 4 जा और ये 8 जा, 48। अब क्या निकालना, 1/4 निकालना है नंबर का, यानी कि 144 डिवाइड बाय 4। अगर इसकी बात करेंगे ये 3 आएगा और ये 6 आएगा। क्या करना है, 1/3 ऑफ ए नंबर में से 1/4 ऑफ ए नंबर को माइनस करना है। 1/3 की वैल्यू 48 है, 1/4 की वैल्यू 36 है। आंसर क्या आ गया बच्चों, 12 आ गया। क्या कहेंगे, क्या आंसर आ गया हमारा, आप लोगों से 12 आंसर आ गया। वेरी गुड। 12 आंसर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, नंबर को क्या लेके 144, यानी कि जो सी ऑप्शन है बच्चों ये हमारा सही आंसर है। क्या कहेंगे, सी ऑप्शन की अगर बात करें ये हमारा इसका सही आंसर है। आपको सर ये तो ठीक है, लेकिन अगर इसको टेक्निकल सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे, मैं कहूंगा ये टेक्निकल सोल्व कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम नंबर को मान लेंगे x,
लेट नंबर इज x, ये मान लिया मैंने। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि 1/3 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्ट बाय 1/4 ऑफ ए नंबर इट गिव 12, यानी कि 1/3 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करने पे बच्चों 12 आ रहा है। क्या कहा? 1/3 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 12 आ रहा है। क्या लेंगे अब? एलसीएम। क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम। ये हो गया हमारे पास। एलसीएम क्या आएगा? यहाँ 12 आएगा, यहां क्या हो जाएगा? 4x, यहां 3x और इक्वल टू 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x माइनस 3x, यहाँ x बचेगा और वहां क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 12, और यहाँ x इक्वल टू क्या आंसर आ गया? 144। क्या कहेंगे? 144, यानी कि जो सी ऑप्शन है बच्चों ये हमारा सही है। क्या कहेंगे? सी ऑप्शन जो है हमारा वो इसका सही आंसर है। क्लियर? आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड करो क्या बोला गया है। रवि बोट 8:1/3 मीटर ऑफ ए क्लोथ एट 9 पर मीटर, यानी कि 9 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर के वो 9 रुपए पे कर रहा है। रवि ने जो टोटल बाय किया है, रवि ने कितना क्लोथ बाय किया, कितने मीटर बाय किया है? इन्होंने किया सर 8:1/3 मीटर, यानी कि अगर इसकी बात करें सर ये आ जाएगा 25/3 मीटर। कितना क्लोथ जो है रवि ने बाय किया है। अब कॉस्ट गिवन है बच्चों 1 मीटर की। अगर बात करें क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज 9 रुपीज। जो 1 मीटर की जो कॉस्ट गिवन है हमें क्वेश्चन में वो 9 मीटर गिवन है। हमें कॉस्ट किसकी बतानी है? 25/3 मीटर की। तो यहां लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 25/3 मीटर इज क्या हो जाएगी? 25/3 को 1 मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा ये इससे 3 पे। क्या हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 75 हमारा इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। क्या कहेंगे? 75 जो है वो हमारा इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। यानी कि जो पहला ऑप्शन है ये हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये बताना बच्चों, यहां 3 नंबर है हमारे पास, 1/3, 1/2 और 0.25। ठीक है, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं सबको। ये 1/3 ठीक है, ये 1/2 ठीक है, और ये 25/100 हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा? 25/100, यानी कि 1/4। कुल मिला के हमारे पास नंबर है 1/3, 1/2 और 1/4। ये है। एक चीज जानते हैं बच्चों, न्यूमरेटर इन तीनों नंबर का क्या है? सेम है। क्या कहेंगे? न्यूमरेटर इन तीनों नंबर का क्या है? सेम है। और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा नंबर उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, इफ डिनोमिनेटर इज द लार्जेस्ट देन नंबर इज द स्मॉलेस्ट। हम यहां क्या करेंगे? सबसे बड़े नंबर की अगर बात करें, हमें किस ऑर्डर में लिखना है? सबसे पहली बात तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटे नंबर की अगर बात करें तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, यानी कि 1/4। ये सबसे छोटा नंबर है सर। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो क्या आएगा? 1/3। और सबसे बड़ा कौन आएगा? 1/2, ये आएगा सर। और 1/4, क्योंकि 1/4 नहीं गिवन, इसको वापस 0.25 लिख लेते हैं। पहले ये आएगा, फिर 1/3 आएगा, फिर 1/2 आएगा। क्लियर? ये हमारा इसका बच्चों आंसर आएगा। ये इस ऑर्डर में लिखे जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू पहले ऑप्शन की बात करें तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो 1/3 पहले आ गया। सेकंड की बात करें 0.25 तो पहले ठीक है, 1/2 सेकंड पे, सॉरी 1/3 सेकंड पे, और थर्ड पे 1/2, ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन सर 1/2 जो वो थर्ड पोजीशन पे आएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो गया।
फोर्थ में 1/2 जो है सर फर्स्ट पोजीशन पे कर दिया इन्होंने, गलत हो गया। यानी कि सर इसका सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन ठीक है। क्या कहेंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है इसका वो सही है, बाकी ऑप्शन इसके बच्चों रॉन्ग है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आइए। 57 में नंबर की अगर बात करें, क्या गिवन है, 3/7 गिवन है, 3/11 गिवन है, 3/5 गिवन है, 3/2 गिवन है, 3/17 गिवन है। कब पूछा गया था क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया था सैनिक 2017 में, 2017 में सैनिक के अंदर ये पूछा गया था बच्चों। सेम वही चीज, अभी तक तो जो पीछे वाला क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन, वहां पे क्या गिवन था हमारे पास, वहां पर हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू 1 थी। अच्छा बच्चों, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 का कोई लॉजिक नहीं, न्यूमरेटर की वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे यहाँ न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, हमेशा 3 है। तो याद रखना, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नंबर उतना ही छोटा होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा नंबर उतना ही बड़ा होगा, अगर हमारे पास न्यूमरेटर फिक्स लेके चले तब। यहाँ पे सभी क्वेश्चनों में न्यूमरेटर तो फिक्स है 3 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 3/2, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है जिसका न्यूमरेटर छोटा है, दूसरे नंबर पे 3/5 है सर। तीसरे नंबर पे 3/7 है सर। फोर्थ नंबर पे 3/11 है सर। फिफ्थ नंबर पे 3/17 है सर। ये इनकी पोजीशन है। अब अरेंज करना है सेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले सबसे छोटा यानी कि पहले आएगा 3/17, फिर आएगा 3/11, फिर आएगा 3/7, फिर आएगा 3/5 और लास्ट में आएगा 3/2। सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 3/2 और सबसे छोटा जो नंबर है वो है 3/17। पहले अगर ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी। क्या कहेंगे बच्चों, जो सी ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल ठीक है। पहला गलत क्यों हो गया, क्योंकि पहली ही पोजीशन पे 3/2 दे दिया। दूसरा क्यों गलत है, पहली पोजीशन पे 3/2 है, फोर्थ डी भी इसलिए गलत है। आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्या कहेंगे, सी जो ऑप्शन है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये 2022 में पूछा गया था बच्चों सैनिक के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है और ट्राई कीजिए आप सभी इसको। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको, क्या दे दिया गया, 2/11, 2/7, 2/13, 2/9, 2/3। आपको ये बताना है लार्जेस्ट नंबर क्या है। सबसे पहली बात तो यहां बच्चों न्यूमरेटर को फिक्स कर दिया कांस्टेंट 2, न्यूमरेटर यहां क्या कर दिया गया, 2 फिक्स कर दिया गया। और आपको अभी अभी मैंने समझाया था, जब भी हमारा न्यूमरेटर फिक्स होगा पॉजिटिव नंबर में, क्या, जब भी हमारा पॉजिटिव नंबर में न्यूमरेटर फिक्स होगा, डिनोमिनेटर की अगर बात करें, जितना छोटा होगा नंबर उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये देखो डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, 2/3 का। तो सबसे बड़े नंबर की अगर बात करें, लार्जेस्ट नंबर की, लार्जेस्ट नंबर की, तो वो कौन है, 2/3। और स्मॉलेस्ट की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर वो कौन है, 2/11। ये आएगा बच्चों, लार्जेस्ट 2/3, स्मॉलेस्ट 2/11, ये आंसर आएगा इसका। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 2/3 इज द लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि इन्होंने ग्रेटेस्ट पूछा। अच्छा, ग्रेटेस्ट कहो लार्जेस्ट कहो एक ही बात है बच्चों, क्या कहेंगे, लार्जेस्ट कहो या ग्रेटेस्ट कहो, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो बड़ा नंबर कौन है, 2/3, यानी कि जो डी ऑप्शन है बच्चों ये हमारा सही है, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, इसी में अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछता कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, बताइए, अगर क्या पूछा जाता आपसे, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे, आप कहोगे सर 2/11, 2/11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर।
क्या कहोगे? 2/11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 59 पे आइए। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। यहां पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही अलग हो गए हैं। क्या है नंबर? 1/3 है, 1/2 है, 3/5 है और 2/3 है। ये हो गया नंबर। यहाँ पे न्यूमरेटर भी फिक्स नहीं है और डिनोमिनेटर भी फिक्स नहीं है बच्चों। क्या कहेंगे? न्यूमरेटर आई नॉट ए फिक्स न्यूमरेटर और नॉट ए फिक्स डिनोमिनेटर। यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारा कोई भी नंबर फिक्स नहीं होता है, उस दौरान हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके बच्चों डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। क्या करना होता है? एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना होता है। सर 2 का, 3 का और 5 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा बच्चों 30। तो सबको 30 बना लेते हैं। ये 1/3 है। क्या करें इसको? 10 से मल्टीप्लाई कर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये क्या आ गया? 10/30। दूसरा 1/2 है, मल्टीप्लाई ऊपर भी 15 नीचे भी 15, यानी कि 15/30। थर्ड ऑप्शन की बात करें 3/5 है तो 6 से मल्टीप्लाई होगा ताकि 30 बने। तो सर ये 18/30 और 2/3 है 10/10 से तो 20/30। अब डिनोमिनेटर फिक्स है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव नंबर में यदि हमारा डिनोमिनेटर फिक्स हो जाए, क्या हो जाए? डिनोमिनेटर फिक्स हो जाए, तब जो हमारा बड़ा होगा, जो जितना लार्जेस्ट होगा वो उतना ही बड़ा कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये 10 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 20 है। सबसे बड़ा कौन आया? 20। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है? 20/30 यानी कि 2/3। लार्जेस्ट नंबर की अगर बात करूं, मैं यहां लिख देता हूं, लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो क्या जवाब दोगे? 2/3। और अगर मैं आपसे ये पूछूं स्मॉलेस्ट बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में क्या जवाब देंगे हम? स्मॉलेस्ट नंबर कहेंगे सर जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है। किसका सबसे छोटा? 1/3 का। तो 1/3 जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। क्लियर? इन्होंने पूछा क्या हमसे? ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट पूछा है। लार्जेस्ट कौन है? 2/3, यानी कि डी ऑप्शन बच्चों हमारा सही है। क्या कहेंगे बच्चों? कि जो डी ऑप्शन है हमारा, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसको में लिखना बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या है फ्रैक्शन हमारे पास? फ्रैक्शन हमारे पास है सर 5/8, 7/12, 3/4, 13/16। ये है सर। एलसीएम की अगर बात करें, एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? 48। सबको क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम बना लेते, 48 है एलसीएम। या फिर एक क्या आ जाएगा? 48। तो 5 बाई ये क्या है? 8 है, 6 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये तो 30 आएगा, ये 48 आएगा। दूसरे पे क्या है? 7/12 है, 4 से 4 4, ये 28, ये 48। 3/4, 12 से, ये 36, ये 48 और फोर्थ पे 13/16, 3 से, तो ये 39 और ये 48। हमें लिखना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना सबसे छोटा कौन होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। डिनोमिनेटर तो फिक्स हो गया, सबसे छोटा न्यूमरेटर है 28/48 यानी कि 7/12। सबसे पहले आएगा ये। दूसरे नंबर पे आएगा 30 यानी कि 5/8।
तीसरे नंबर पे आएगा 3/4 और सबसे बड़ा कौन है 13/60। ये इसका आंसर आ गया। क्या आएगा पहले 7/12, 5/8, 3/4, 13/16, यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन है बच्चों, क्या कहेंगे, जो डी ऑप्शन है ये हमारा इसका सही आंसर है। क्या कहेंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अदर आर द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन देखिए 61, क्या कहता है 2/5, 5/6, 11/12, 7/8, ये दे दिया गया है बच्चों। और क्या बताना है इसका एलसीएम, क्या बताना है इसका एलसीएम। और इनका एलसीएम क्या आएगा 120, क्या आएगा 120, तो 120 बनाना सबको। 2/5 है तो इसको 24 से ऊपर नीचे, तो ये 48, ये 120। 5/6 तो 20 से, 11/12 10 से, 110/120, 7/8 15 से, यहाँ करेंगे तो 105 और यहाँ करेंगे तो 120। हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट बताना है। ग्रेटेस्ट कौन होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो फिक्स हो चुका है। तो सबसे बड़ा कौन है बच्चों, सबसे बड़ा है हमारे पास 110/120, यानी कि 11/12। क्या कहेंगे 11/12 जो है वो लार्जेस्ट है। और अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछता तो कौन होता 2/5, 2/5 हमारा स्मॉलेस्ट हो जाता। तो सही आंसर अभी फिलहाल कौन सा है, बी ऑप्शन। क्या कहेंगे बच्चों, जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है, अदर जो है हमारे रॉन्ग आंसर। ये 61 था। 62 पे आइए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें इनको अरेंज करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये 3/7 है, 4/5 है, 1/2 है, 3 क्या है 3/7। अच्छा पॉइंटों में देख लेते हैं इस नंबर को। 3/7 का मतलब है 0.4, 28, 20, 2। 4/5 का तो मतलब है 0.8, 1/2 का मतलब है 0.5 और 3/5 का मतलब है 0.6 और 7/9 का जो मतलब है वो है 0.9। 0.7, नहीं 0.7। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है सर 0.42, यानी कि पहले आएगा 3/7, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 3/5, फिर आएगा 7/9 और फिर आएगा 4/5। ये इसका ऑर्डर है असेंडिंग। 3/7, 1/2, 3/5, 7/9, 4/5, यानी कि जो पहला ऑप्शन है बच्चों ये हमारा इसका सही आंसर है। क्या कहेंगे बच्चों, जो हमारा पहला ऑप्शन है इसका ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, क्या गिवन है 1/3, 3/10, 5/6, 2/5। असेंडिंग ऑर्डर में 1/3 का मतलब 0.33, 3/10 का मतलब 0.3, 5/6 का मतलब 0.8 और 0.4। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना सबसे छोटा है 0.3,
यानी कि 3/10, फिर 1/3, फिर 2/5 और सबसे बड़ा 5/6। ये है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? 3/10, 1/3, 2/5, 5/6। यानी कि पहला जो ऑप्शन है बच्चों, ये हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। इसको भी अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपका HW है बच्चों। 65 देखिए, एक सर्कल है जो सर्कल 1 है 10/12 पार्ट से डिड है, 10/12 पार्ट, सॉरी 10th पार्ट आउट ऑफ ए 12th पार्ट, यानी 10/12। और दूसरे सर्कल का क्या है? 3rd पार्ट से डिड आउट ऑफ 12। व्हाट इज द फ्रैक्शन सम? सम करना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिक्स हो गया तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे? ऐड 13/12। क्या हो जाएगा? 13/12। व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ दीज शेडेड रीजन? तो इनको हमें क्या कर देना है? सम कर देना। मिक्स फ्रैक्शन में अगर बात करें 1:1/12, इसको ठीक करो, ये 1:1/12 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? और इसी के साथ बच्चों ये हमारा फ्रैक्शन का ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।